नमस्कार। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी भर्ती जो प्रक्रिया होती है उसमें चयन समिति में कौन कौन होता है, दावा आपत्ति समिति में कौन कौन होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के लिए अपना फॉर्म भरा है तो इन समिति के विषय में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपको आगे काम आने वाला है और यह जानकारी आपको कोई देने वाला नहीं है। तो साथियों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, इससे क्या फायदा होगा यह भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे जिले हैं जिनकी मेरिट सूची यानी अनंतिम सूची जारी हो चुकी है। अगर आपके जिले की जारी नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, कमेंट में अपने जिले का नाम लिखना है, ताकि मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर सकूंगा कि आपकी जिले की सूची जारी हुई है कि नहीं हुई है। आपको बार बार यहां पे पोर्टल आकर के देखने की, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। भैया, मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर एक योजना के विषय में, ताकि ग्रामीण परिक्षेत्र के हमारे जो भाई बहन हैं वो हर एक स्कीम की जानकारी पा करके उनका लाभ उठा सके। तो अगर आप भी किसी भी स्कीम से वंचित होना नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी दबाना है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं वहां पे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके। तो इसके लिए सीधे हम निकालते हैं आदेश और जानते हैं कि सबसे पहले चयन समिति में कौन कौन होता है। विकास खंड स्तरीय चयन समिति की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें अधिकारी और प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं और उनको अलग अलग पद दिया जाता है। जैसे कि जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होते हैं वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। संबंधित महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी जो होंगे वो इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। ग्रामीण एवं आदिवासी परियोजना के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, शहरी परियोजना के लिए नगरीय निकाय के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सदस्य होते हैं और ग्रामीण एवं आदिवासी परियोजना के लिए जनपद पंचायत की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति की सभापति और नगरीय निकाय के लिए एक नामांकित महिला पार्षद सदस्य, महिला सदस्य का नामांकन सक्षम निगम आयुक्त या मुख्य नगर पालिका या मुख्य नगर पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो इसमें एक जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं। ग्रामीण परियोजना के लिए अध्यक्ष जनपद पंचायत द्वारा नामांकित जनपद पंचायत की एक महिला जनपद सदस्य और शहरी परियोजना के लिए नगर पालिका अध्यक्ष या महापौर महोदय जी द्वारा नामांकित एक महिला पार्षद भी इस समिति में होती है। अब इस समिति का काम क्या होता है यह भी समझिए। इस समिति में कुल साथियों 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 अधिकारी होते हैं प्रशासनिक और 2 जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि जनपद सदस्य और शहरी क्षेत्र में परिषद वार्ड जो पार्षद होते हैं वो। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र और अपात्र अवेदिकाओं की जानकारी विकास खंड स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। समिति के समक्ष प्रस्तुत पात्र अपात्र अवेदिकाओं की चयन सूची का प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर समिति द्वारा यथोचित उपरांत अनुमोदन किया जाएगा। देखिए, समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कमेटी के समक्ष सारे जो लिस्ट है वो की जाती है और इनके अनुमोदन के बाद ही बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा विकास खंड स्तरीय मेरिट सूची, अनंतिम सूची जारी की जाएगी। जब यह बैठक हो जाएगी उसके बाद ही सूची जारी होती। तो बहुत जिलों का इसलिए विलंब हो रहा है क्योंकि वो विकास खंड स्तरीय जो समिति है उसकी बैठक में कई बार थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, विलंब इसलिए हो रहा है। और सबसे मुख्य कारण यह है कि इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं और अनावश्यक से जिन बहनों को फॉर्म नहीं भरना था, जो पात्र भी नहीं थी, उनने भी फॉर्म भर दिया है। तो भारी संख्या में फॉर्म आवेदन आए हैं जबकि वो पात्र ही नहीं है। तो ऐसे लोगों की छटनी करने में भी समय लग रहा है, जिसके कारण से बहुत सारे जिलों की अनंतिम सूची आने में लेट हो रहा है। अब जो सबसे मुख्य समिति होती है वो दावा आपत्ति। अगर मेरिट सूची में किसी का नाम आया तो वो 7 दिन के भीतर
अपना दावा आपत्ति पेश कर सकता है। इस बार तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, तो जिस भी भाई बहन को अपनी दावा आपत्ति पेश करनी है, जो भी बहनों ने आवेदन किया है वो अपनी दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने आवेदन किया है केवल वही आवेदिका ही अपनी दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है, अन्य कोई नागरिक दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप अपनी दावा आपत्ति लगा सकते हैं और दावा आपत्ति ऑनलाइन लगेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है और 7 दिन के भीतर आपको लगानी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब जो जिला स्तरीय दावा आपत्ति समिति होती है उसमें कौन कौन होता है यह समझिए। तो इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इसके अध्यक्ष होते हैं, कलेक्टर के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्य और सचिव इसके होते हैं समिति के, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी इस समिति के सदस्य होते हैं, जिला पंचायत की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष और सभापति इसके सदस्य होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र हेतु जिला पंचायत द्वारा नामांकित जिला पंचायत की एक महिला सदस्य और नगरीय क्षेत्र में जिला स्तर के नगरीय निकाय या नगर निगम की महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा जो नामांकित महिला पार्षद होगी वो इसकी सदस्य होती हैं। नगर निगमों हेतु आयुक्त नगर निगम द्वारा नामांकित अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। इसमें कुल मिलाकर के 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 अधिकारी और 2 जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। अब इस समिति का काम क्या होता है कि जो अनंतिम सूची के आधार पर नियुक्ति बाबत दावा आपत्ति के संबंध में जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, नियत तिथि के पश्चात आगामी 3 दिन में प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण कर जिला कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से तिथि एवं समय निर्धारित कर बैठक का आयोजन करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालयों से जो प्राप्त दावा आपत्तियों को है वो एकत्रित कर विवरण सहित आपत्तियों के निराकरण एवं सूची को अंतिम रूप से जारी किए जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नियत समिति के समक्ष रखेंगे। उपरोक्त गठित समिति की बैठक में आवेदक द्वारा नियुक्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए जो भी अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं एवं दावा आपत्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए अभिलेख का परीक्षण उपरांत दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ पूर्व से प्रस्तुत दस्तावेजों के सपोर्टिंग दस्तावेज ही मान्य किए जाएंगे, कोई नवीन दस्तावेज या अभिलेख मान्य नहीं होगा। तो यहां पे पूरा जो काम है एक प्रकार से भैया पारदर्शी तरीके से है, आपको कोई चयन नहीं करा सकता है। अगर आपके कक्षा 12वीं में परसेंट है, आपके पास बीपीएल है, आपके पास ग्रेजुएशन है और जो अनुभव अगर आपके पास है जिसके आधार पर चयन होता है वही आपको चयन दिला सकता है। कोई दलाल या धोखेबाज आपको चयन नहीं दिला सकता और पूरी पारदर्शिता से ये भर्ती प्रक्रिया होती है जिसमें कार्यक्रम जो अधिकारी हैं प्रशासनिक वो भी होते हैं और जनप्रतिनिधि भी होते हैं। तो आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिएगा कि इसमें किसी भी तरीके की कोई गफलतबाजी हो सकती है। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें कहीं ना कहीं कुछ आपको जानकारी मिली होगी जो आपको दावा आपत्ति या चयन से संबंधित जानकारी में आपको सहायक होगी। तो ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो पाने के लिए अभी भी अगर आपने ऑल योजना इन्फो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए भैया, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।